Welcome to the course of Java Enterprise Edition. गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने HTTP सर्वलेट क्लास को यूज करके एक माय फर्स्ट HTTP सर्वलेट बनाया था, जिसके अंदर हमने सर्विस मेथड को ओवरराइड करने की बजाय डू गेट मेथड को ओवरराइड किया था। तो आज हमें यही समझना है कि हमने इस क्लास में सर्विस मेथड की बजाय इस डू गेट मेथड को ओवरराइड क्यों किया, और HTTP सर्वलेट क्लास ने जेनरिक सर्वलेट क्लास के कंपैरेटिवली हमें और कौन कौन से नए मेथड्स प्रोवाइड किए हैं जिन्हें हम टाइम आने पर ओवरराइड करेंगे और उनका क्या क्या यूज होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पर इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए हम एक बार उस बिल्ट इन हायरार्की को देख लेते हैं जो जावा वालों ने सर्वलेट के लिए हमें प्रोवाइड की है। सो गाइस, सर्वलेट हायरार्की का जो टॉप मोस्ट कंपोनेंट है वो एक क्लास न होकर एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस का नाम है सर्वलेट। इस सर्वलेट इंटरफेस को इनहेरिट करते हुए एक क्लास बनाई गई है जो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसका नाम है जेनरिक सर्वलेट। सो इसी जेनरिक सर्वलेट क्लास ने इस सर्वलेट इंटरफेस को कर रखा है इनहेरिट, और फिर बढ़ते हुए HTTP प्रोटोकॉल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जावा वालों ने एक और क्लास डिजाइन की विच इज HTTP सर्वलेट, जिसे जावा वालों ने जेनरिक सर्वलेट का बना दिया चाइल्ड। सो टॉप मोस्ट कंपोनेंट सर्वलेट जो एक इंटरफेस है, उसके बाद एक क्लास है जेनरिक सर्वलेट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसके बाद फिर हमें मिलती है HTTP सर्वलेट क्लास जो खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब जेनरिक सर्वलेट क्लास ने मुझे जो मेथड्स प्रोवाइड किए हैं वो है init, दूसरा है सर्विस और तीसरा है डिस्ट्रॉय। इसमें से जेनरिक सर्वलेट क्लास ने इस init मेथड के अंदर कुछ लिखा हुआ है, मतलब जेनरिक सर्वलेट क्लास ने init मेथड को कुछ बॉडी दी हुई है। उसी तरीके से डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर भी कुछ बॉडी है, पर ये जो सर्विस मेथड है जेनरिक सर्वलेट ने इस सर्विस मेथड की बॉडी को छोड़ रखा है ब्लैंक। इसलिए जब हम जेनरिक सर्वलेट को इनहेरिट करते हैं तो हम सर्विस मेथड को करते हैं ओवरराइड, और इसे ओवरराइड करने के साथ ही हम इसमें वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो हम एक सर्वलेट से करवाना चाहते हैं। पर अगर यही केस हम देखें HTTP सर्वलेट क्लास के लिए, तो HTTP सर्वलेट क्लास क्योंकि जेनरिक सर्वलेट क्लास की चाइल्ड है तो उसके पास भी ये तीनों मेथड्स हैं, init, सर्विस और डिस्ट्रॉय। पर HTTP सर्वलेट क्लास ने इस सर्विस मेथड को ब्लैंक नहीं छोड़ा है। HTTP सर्वलेट क्लास ने जब जेनरिक सर्वलेट क्लास से इस सर्विस मेथड को इनहेरिट किया तो उसे साथ ही ओवरराइड भी कर लिया। चलिए तो अब ये समझते हैं कि जब HTTP सर्वलेट ने इस सर्विस मेथड को ओवरराइड किया तो इसकी बॉडी में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश की, क्योंकि जेनरिक सर्वलेट ने इसे ओवरराइड नहीं किया पर HTTP सर्वलेट ने इस सर्विस मेथड को किया ओवरराइड। HTTP प्रोटोकॉल में रिक्वेस्ट कई तरीके की हो सकती है, जैसे गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। इन सभी रिक्वेस्ट का कुछ अलग अलग काम होता है। ये सारा कंसेप्ट जेनरिक सर्वलेट तक नहीं था, ये कंसेप्ट आया था HTTP सर्वलेट में। तो HTTP सर्वलेट क्लास ने हर रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए एक एक मेथड बना दिया, और इन मेथड के नाम हैं ये डू गेट, डू पोस्ट, डू डिलीट, डू पुट, डू हेड, डू ऑप्शन और डू ट्रेस। ये इन सभी की प्रोटोटाइप है कि ये प्रोटेक्टेड मोड में है, रिटर्न टाइप वॉइड है, नाम डू गेट है, आपसे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हैं। तो ये वो और मेथड्स हैं जो हमें HTTP सर्वलेट क्लास ने प्रोवाइड किए हैं। मतलब इसके पास init, सर्विस और डिस्ट्रॉय तो है ही, साथ में इसके पास ये 7 मेथड्स और हैं जो आने वाली रिक्वेस्ट को करते हैं रिप्रेजेंट। अब HTTP सर्वलेट क्लास ने इस सर्विस को कुछ इस तरीके से ओवरराइड किया हुआ है कि आने वाली रिक्वेस्ट को इस सर्विस मेथड के अंदर जज किया जाता है कि वो किस टाइप की है। अगर वो गेट टाइप की रिक्वेस्ट है तो सर्विस मेथड इंटरनली कॉल कर लेता है डू गेट मेथड को। अगर आने वाली रिक्वेस्ट पोस्ट टाइप की है तो सर्विस मेथड के अंदर इस चीज को डिटेक्ट किया जाता है और कॉल कर लिया जाता है डू पोस्ट मेथड को। इसलिए हमें सर्विस मेथड को ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेथड कॉल होंगे वो होगा या तो डू गेट या डू पोस्ट या उनमें से ही कोई एक जो मैंने आपको दिखाए थे। जब हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में URL के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं तो जनरली उसे एक गेट रिक्वेस्ट माना जाता है। इसलिए मैंने यहाँ अपने माय फर्स्ट HTTP सर्वलेट में इस डू गेट मेथड को किया है ओवरराइड।
आने वाले टाइम में मैं आपको इन रिक्वेस्ट में डिफरेंशिएशन बता दूंगा कि गेट रिक्वेस्ट कब होती है, क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट कब होती है, क्या होती है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जब हम सर्वलेट के लाइफ साइकिल के बारे में समझेंगे तब इन मेथड के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस के बारे में हमें और भी कई इंफॉर्मेशन पता चलेगी। पर तब तक के लिए ये बात याद रखिएगा कि इस HTTP सर्वलेट के अंदर एक सर्विस मेथड है जो इसने जेनरिक सर्वलेट से इनहेरिट किया है, और उस सर्विस मेथड को इस तरीके से ओवरराइड किया गया है कि वो आने वाली रिक्वेस्ट को डिटेक्ट करता है कि वो गेट टाइप की है या पोस्ट टाइप की, और फिर खुद ही कॉल करता है गेट मेथड को या पोस्ट मेथड को।